प्यारे बच्चों, आप सबका आज की क्लास में स्वागत है। इसके पहले हम लोगों ने पवन दूतिका शीर्षक में व्याख्या 1 पढ़ा था। अब आज हम लोग पढ़ेंगे पवन दूतिका, जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित है। इसमें शीर्षक पवन दूतिका से दूसरी व्याख्या आज हम लोग पढ़ेंगे। आप लोगों ने पहली व्याख्या बहुत ध्यान से पढ़ी है, बहुत सारी कमेंट भी हैं। उसमें एक कमेंट ये भी है कि सर जो जीवनी लिखाई गई है या बोर्ड पर लिखी है, क्या अगर हम उसको लिख दें तो हमें पेपर में पूरे नंबर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? तो उसके विषय में बिल्कुल क्लियर है भाई, हाँ 100% आपको नंबर मिलेंगे। और जीवनी के विषय में इसमें शुरू से कहता आया हूँ कि बेटा जीवनी लिखने का जो मानक है वो 80 शब्दों का रहा है। बोर्ड ने निर्धारित कर दिया है कि 80 शब्द में जीवनी लिखना है। जो पहले हम लिखते थे वो सिस्टम थोड़ा सा चेंज हो गया है, लेकिन बहुत से लोगों को देखते हैं कि बिल्कुल उसी परंपरा पर चलते चले आ रहे हैं। लेकिन हमने अपने आप को थोड़ा सा चेंज किया है। हमें ऐसा लगता है कि ये सही तरीका है, क्योंकि सारी बातें कम शब्दों में हम इसमें लिख देते हैं। यही मकसद होता है कि जो फैक्ट है उसको हम कम शब्दों में अच्छे से अच्छे तरीके से लिख दें, और ऐसा नहीं कि कोई महत्वपूर्ण जानकारी छूट जाए शॉर्ट करने में, ये भी नहीं होना चाहिए। तो खैर चलते हैं फिर। आज हम लोग जो है, आज हम लोगों का पद नंबर 3, 4, 5 और 6, 4 पद हम लोग आज पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने पहले, इसका मतलब ये होता है बेटा कि हम लोगों ने पद 1 और 2 पहले ही पढ़ा है, पहले पार्ट में। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं आज तीसरे पद की कि मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, मैं रो रो कर प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी शब दुख कथा श्याम को तू सुना दे, जाके मेरी शब दुख कथा श्याम को तू सुना दे, जब भी मेरा भवन तज तू, ज्यों ही लिखा है कि ज्यों ही मेरा भवन तुझ तू अल्प आगे बढ़ेगी, ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहां जान विश्राम लेना, तो भी मेरा दुख लख वहां जान विश्राम लेना, थोड़ा आगे सरस रव का धाम शतपुष्प वाला, थोड़ा आगे सरस रव का धाम शतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मुह्यमान न होना,
आना जाना इस विपिन से मुहिय मान न होना। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को हिलाना, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को हिलाना, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना। सदग्रंथों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना, सदग्रंथों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। चलते हैं बेटा, फिर से आते हैं हम लोग पद नंबर 3 पे। तो राधा जी शीतल मंद सुगंध समीर से कहती हैं कि हे शीतल मंद सुगंध समीर, जब तुम जाओगी मेरे संदेश वाहक के रूप में कृष्ण के पास, तो कैसे पहचानोगी कि कौन कृष्ण है? भाई पहचान भी तो बताना पड़ेगा। अगर नंबर गलत लग गया, चिट्ठी गलत पहुंच गई, तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो कहते हैं हे मेरे प्यारे, जो मेरे प्रियतम है, जो मुझे प्रिय लगते हैं, जो मुझे प्रिय हैं, जो मेरे प्रियतम हैं, वो कैसे हैं? नव जलद, नए नए बादल के समान। जलद माने क्या होता है भाई? बादल के समान। सुंदर नेत्र वाले, कैसे हैं भाई? नए नए बादल के समान, सुंदर नेत्रों वाले। और उनके पास संदेशा क्यों भेज रहे हैं? कि जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा। यहां से जब गए कृष्ण जी, जब यहां से गए तो चलो ठीक है, जाना आना तो जीवन का अंग ही है, लोग जाएंगे फिर आएंगे। सबसे बड़ी समस्या ये है कि कृष्ण यहां से गए तो वापस आए नहीं, चलो तो भी कोई बात नहीं। अरे कम से कम कुछ चिट्ठी पत्री संदेश कुछ तो आता नहीं, कुछ नहीं आया है। और इसलिए मेरा मन जो है वो व्याकुल हो रहा है, परेशान हो रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी के पास फोन लगाइए और किसी कारण से नहीं उठता है मोबाइल या स्विच ऑफ होता है, तो जितनी बार हम उस फोन को लगाते हैं, उस मोबाइल को नंबर को लगाते हैं बात करने के लिए, और जितनी बार बात नहीं हो पाती है, धीरे धीरे बेचैनी उतनी ही बढ़ती जाती है कि क्या बात है यार, आज बात नहीं हो रही है। अगर बात हो जाए तो मन को क्या हो जाता है? चैन मिल जाता है, सुकून मिल जाता है। लेकिन अगर बात नहीं हो पाती है तो बेचैनी बढ़ने लगती है। तो कृष्ण गए हैं, चलो ठीक है, लेकिन गए तो गए, पहली बात तो आए नहीं। दूसरा उसमें बड़ा कारण क्या है? संदेशा भी नहीं भेजा। तो बेचैनी होना, परेशान होना, व्याकुल होना स्वाभाविक है। तो कह रहे हैं कि मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूं। जो प्रियतम का वियोग है, उस वियोग के कारण मेरे आंखों से निरंतर आंसुओं की धारा, आंसुओं की बूंदें क्या हो रहा है? बह रही हूं। और मेरा मन क्या हो गया है? बिल्कुल बेचैन। बावली का मतलब होता है बेटा पागल। मैं क्या हो गई हूं? मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। जब व्यक्ति ये नहीं समझ पाता है, जब उल्टे सीधे काम करता है, तो उसे ही पागल कहते हैं।
अगर आप देखो तरीके से, सिस्टम से जो करना चाहिए वैसी जीवन पद्धति में जिएंगे तो आपको कोई पागल नहीं कहेगा। पागल तब कहेगा जब आपकी जो जीवन पद्धति है, आपको जो जीने का तरीका है, उससे हट करके जब आप जीवन जिएंगे तब आपको लोग पागल कहते हैं, अलूल जलूल उल्टे पुल्टे काम करने से। तो पागल की पहचान क्या है? जो सामान्य जीवन, जो सामान्य मानव का जीवन है, जो सामान्य मानव का जीवन है, जो दिनचर्या है, कार्यशैली है, उससे हट करके जब हम काम करेंगे तो पागल ही कहलाते हैं। कहते हैं ना आजकल पढ़ने के पीछे पागल है, पढ़ने के पीछे, ऐसे कहते हैं ना। वास्तव में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके हाथ से एक भी मिनट के लिए कॉपी पेन नहीं छूटता है, अर्थात मैक्सिमम टाइम उनका जाता है। तो आज कह देते हैं ना आजकल पढ़ने के पीछे पागल है या किसी के पीछे पागल है। क्या मतलब होता है कि केवल एक विषय में सोचना, उसी पर ध्यान देना, उसी पर ज्यादा से ज्यादा समय देना, यही पागलपन है। कहते हैं जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तो सुना दे, हे शीतल मंद सुगंध समीर। हे क्या है बेटा? शीतल मंद सुगंध समीर। जा करके मेरी हृदय की भावनाओं को, मेरे मन के भावनाओं को, मेरे अंतर मन के विचार को जा करके श्री कृष्ण को बताना। अब देखिए, अब पवन की बात करते हैं, पवन की बात करते हैं, हवा की बात करते हैं। अब हवा तो भाई जा भी सकती है, मान लो क्या कहते हैं, कृष्ण के पास पहुंच ही गई हवा, हवा समीर, तो कैसे बताएगी फिर हाल चाल जो राधा का बताना है या देख करके आना है, वो कैसे बताएगी? कुछ लोग कहते हैं हवा नहीं बताएगी, समीर नहीं बताएगी, पवन नहीं बताएगी, लेकिन बताएगी बेटा। जो हम लोग बोलते हैं, जो हम ये बोल रहे हैं, तो अंदर से ये हवा ही निकलती है। और हवा क्या होती? विभिन्न अंगों से टकरा टकरा करके शब्दों के रूप में परिवर्तित हो जाती है। जो लोग व्याकरण जानते हैं थोड़ा मोहड़ा, उन्हें ये पता है क्या कि जब वायु जो है क्या होती है, विभिन्न अंगों से टकराती है तो वो शब्द के रूप में, ध्वनि के रूप में परिवर्तित हो जाती है। अब इसीलिए उच्चारण स्थान होता है व्याकरण में एक चीज जिसको कुछ लोग जानते होंगे। तो कहते हैं कि अक्कु विसर्जनीयनम कंठा हितु यसानाम तालु ऋतुलसानाम दंता उपु पद्मनियम नाम ओष्टव अमगणनानाम नासिका चा एदयतो कंठोष्टम वकारस्य दंतोष्टम जीवामूलेयस्य जीवामूलाम नासिकानुसारस्य। हर वर्ण के उच्चारण स्थान निश्चित हैं, वहीं जब ध्वनि टकराती है तब जाकर के क्या होता है, वही वायु जो है शब्द के रूप में परिवर्तित हो जाती है। अगर यहाँ पे नहीं समझ में आता है तो जब बांसुरी में देखिए हम फूंकते हैं तो उसमें क्या होता है, वो जो वायु है वो ध्वनि के रूप में परिवर्तित हो जाती है। हर जगह भी आप देख सकते हैं। अब जब सामान्य रूप से देखिए, जब हवा चलती है, तूफान चलता है, तो जहां टकराती उसी प्रकार की ध्वनि होगी ना, उसी प्रकार की ध्वनि होगी। तो कहते हैं हे शीतल मंद सुगंध समीर, जा करके मेरी सभी अंतर वेदना को, हृदय के भावों को कृष्ण के सामने रख देना। अब चल रहे हैं अगले पद पर, पद नंबर 4 पर। राधा जी कहती हैं कि ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी। हे शीतल मंद सुगंध समीर, जहां ये मेरी तुम्हारी बातचीत हो रही है, जहां पर योजना बन रही है, जैसे ही इससे तुम कुछ दूर आगे बढ़ोगी तब क्या हो जाएगा भाई, मेरा कमरा, मेरा महल, मेरा भवन
जैसे छोड़ के आगे बढ़ोगी तो क्या देखोगी कि शोभा वाली सुखद कितने मंज कुंजे मिलेंगी। शोभा वाली माने सुंदरता से युक्त। क्या है? सुंदरता से युक्त। अर्थात क्या भैया? अर्थात क्या है? मनमोहक। अब कोई मनमोहक दृश्य दिखेगा तो कौन है जो न रुकेगा और नहीं देखेगा? बिल्कुल देखेगा। लेकिन राधा जी कहती हैं कि हे शीतल मंद सुगंध समीर, जब तुम यहां से जाओगी और कुछ दूर आगे बढ़ोगी तो सुंदर क्या मिलेगा? पुष्प मिलेंगी, लताएं मिलेंगी, वन उपवन मिलेगा। तो क्या करना? उनकी सुंदरता से आकर्षित होकर के, उनकी सुंदरता से आकर्षित होकर के वहीं रुक मत जाना। क्यों कह रही है? कह रही है कि प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, उनका शीतल उनकी शीतल छाया और मृदुल स्वर, कोमल स्वर, दोनों चीजें क्या हो गई भैया? ठंडे ठंडे हवा होगी और कोमल सुंदर संगीत होगा, ध्वनि होगी, आवाज होगी, वाणी होगी, और उससे तुम क्या हो जाओगी भाई? प्रभावित हो जाओगी। और जब प्रभावित हो जाओगी तब क्या करोगी? वहीं खड़ी होकर के सुनने लगोगी। जब खड़ी होके सुनने लगोगी तब क्या होगा? तब तुम जो आगे जाना चाहती हो, जिस लिए मैं तुम्हें भेज रही हूं, वो काम कब होगा? राधा जी को ये है कि भाई हमारा संदेशा जो है वहां तक पहुंचना चाहिए। भाई हम आपको भेज रहे हैं और अगर आपका मन कहीं दूसरी जगह लग गया तब फिर वो आगे का काम कैसे होगा? जैसे क्या हुआ है, किसी बच्चे को आप भेजिए कि जाओ अच्छा वहां से क्या कहते हैं टॉफी लेके आना, और बीच में वहां डुगडुगिया बजाता हुआ बंदर नचा रहा है। अब लेने गया है वो टॉफी, अब वहां डुगडुगी के पास खड़ा होके देख रहा है, तो जो टॉफी लाने का काम है वो क्या हो जाएगा? वो प्रभावित होगा। तो इसीलिए कह रही हैं कि मैं जिस लिए भेज रही हूं, हे शीतल मंद सुगंध समीर, मैं तुम्हें कृष्ण के पास भेज रही हूं, इसलिए इस सुंदर लताओं में, वृक्षों में, कलियों में, पुष्पों के सौंदर्य पर मत खो जाना। और कहते हैं तो भी मेरा दुख लख वहां न जा विश्राम लेना। और जब वहां पर तुम्हारा मन रुकने के लिए कहने लगे तब मेरे दुख को याद करना। जब मुझको याद करोगी, मेरे दुख को याद करोगी, तब फिर तुम्हारा वहां रुकने का मन नहीं करेगा। तुम भी बेचैन हो जाओगी, व्याकुल हो जाओगी और मेरा संदेशा कृष्ण तक पहुंचाने के लिए बिल्कुल तीव्र गति से आगे बढ़ती चली जाओगी। अर्थात कहने का मतलब क्या है? भाई मैं दुख से विह्वल हूं, परेशान हूं, और इसीलिए तुमको दूत के रूप में भेज रही हूं, और तुमने भी अपना काम सही तरीके से न किया तब गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए कह रही हैं कि तुम मेरे दुख को याद करना, हे पवन मेरे दुख को याद करना और जाना, और श्री कृष्ण को मेरा संदेशा जो है बताना। और जब संदेशा बताओगे तब क्या हो जाएगा? हो सकता है कि कृष्ण वापस आ जाएं, तो हमारी जो दुख है, जो पीड़ा है, जो संताप है, वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। हमारे जीवन में आनंद का संचार हो जाएगा। ठीक है बेटा, कहीं पर कोई भी दिक्कत हो तो बताएंगे। भाषा खड़ी बोली है, रस वियोग है, गुण प्रसाद है, छंद जो है मंदाक्रांता है, शब्द शक्ति अविदा है, अलंकार उपमा मानवीकरण है। अब देखिए छंद पूरे में पाठ में मंदाक्रांता ही है। पूरा जो है पाठ जिसमें जितने भी 26 जो है 26 पद हैं, 26 पद में सब में मंदाक्रांता छंद है। अच्छा दूसरी चीज, मानवीकरण सब में अलंकार है। मानवीकरण पद नंबर 1 से लेकर के 26 तक सब में मानवीकरण है।
अच्छा, मानवीकरण क्यों है? मानवीकरण इसलिए है कि पवन को आकार रहित जो पवन है उसको नायिका के रूप में, स्त्री के रूप में, संदेशवाहक के रूप में क्या किया है? उपाध्याय जी ने प्रस्तुत किया है। इसलिए यहां मानवीकरण है। मानवीकरण के स्थान पर प्रकृति का मानवीकरण भी कह सकते हैं ना। तो इस तरीके से ये चीजें हैं। यहाँ पे खड़ी बोली भी हमेशा रहेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। हर पद की खड़ी बोली है। सब में वियोग श्रृंगार है, सब में वियोग श्रृंगार है ना। वियोग श्रृंगार कह दीजिए। और उसके बाद गुण जो है, गुण सब में प्रासाद है। कहीं कहीं माधुर्य भी देखने को मिल जाएगा। ओज, प्रासाद, माधुर्य 3 गुण होते हैं ना। तो चलते हैं आगे, अगले पद पर आते हैं। अब कह रहे हैं कि जैसे थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला। अब जाओगे तो क्या होगा भाई? आगे बढ़ोगे तो सतदल कमल मिलेगा। क्या भैया? सतदल कमल माने ऐसा कमल जिसमें सैकड़ों हजारों पंखुड़ियां होंगी। सतदल कमल होता है, सहस्त्र दल कमल होता है। अन्न सुंदर दल से युक्त सुंदर पुष्प मिलेगा। ऐसी जगह मिलेगी जहां पर सुंदर कमल के पुष्प खिले होंगे। और क्या होगा? सरस क्या होता है? सरस रव, रव माने होता है बेटा ध्वनि। और किसकी ध्वनि बेटा? भ्रमर, या जिसको भ्रमरा कहते हैं ना, भ्रमर, जिसको भौरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भौरा। तो क्या करोगे भाई? ऐसा पुष्प सतदल कमल कमल पुष्प होगा। और उसके पराग के लालची जो क्या होंगे? उसके पराग के लालची जो भ्रमर होंगे उस पुष्प के इर्द गिर्द मर्रा रहे होंगे, नाच रहे होंगे। आप लोगों ने देखा है ना, पुष्पों पर जो है बहुत से जो है छोटे मोटे जीव भी, जैसे मक्खियां हैं, वो क्या है? शहद की लालच से, पराग की लालच से उसके इर्द गिर्द चक्कर काटती रहती हैं। उसी तरह से वहां पर भ्रमर जो है, भौरा जिसको कहते हैं, वह पुष्प के आसपास चारों तरफ चक्कर काट रहा होगा। किसकी लालसा से भाई? पराग की लालसा से, रस की लालसा से ना। अब उसके आसपास चक्कर काट रहा होगा। अच्छे अच्छे ब्रहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, क्या हो जाएगा भाई? अच्छे अच्छे बहुत से सुंदर वृक्ष भी दिखाई देंगे, लताएं देंगी, जिनका सौंदर्य क्या हो जाएगा? जिनका सौंदर्य हमको आनंदित करने वाला होगा, जिसकी शोभा, जिसकी सुंदरता, जिसकी लालिमा देख करके हमें बहुत अच्छा लगेगा। फिर क्या मिलेगा? प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। कहते हैं मन को कौन सा मिलेगा भाई? सबसे पहले तो वृंदावन मिलेगा। वृंदावन का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा भाई। वृंदावन जो है बहुत प्रसिद्ध स्थान है। तो वृंदावन, प्यारा माने अच्छा लगने वाला, प्यारा माने अच्छा लगने वाला क्या मिलेगा भाई? वृंदावन मिलेगा। और मन को मुग्धकारी मिलेगा, मन को मोहित करने वाला, मन को मोहित करने वाला वृंदावन मिलेगा। जिसको हम जिस वृंदावन को देख करके, उसके सौंदर्य को देख करके हम अपने आप पर नियंत्रण न रख सकें, वही होता है मोहित करने वाला। अब मोहित का मतलब मोहिनी। अब मोहिनी का मतलब समुद्र मंथन, समुद्र मंथन का मतलब विष्णु,
का मोहिनी स्वरूप। और राक्षसों को फिर क्या किया था उन्होंने, क्या पिया दिया भैया, मदिरा, देवताओं को अमृत। और जन्म कैसी परिस्थिति में हुआ, जन्म कैसी परिस्थिति में हुआ भाई, निकला अमृत। देवता और दानव दोनों आपस में संघर्ष करने लगे। अब स्थिति ये आ गई तो क्या कर दिया, मोहिनी का रूप धारण करके और क्या कर दिया, राक्षसों को भगवान ने मोहित कर दिया। रूप सौंदर्य में वो फंस गए और अपने जीवन के उद्देश्य से भटक गए। जिसलिए उन्होंने समुद्र मंथन किया था, वो उद्देश्य ही उनके जीवन से हट गया। तो कह रहे हैं कि प्यारा वृंदावन वन को मुग्धकारी मिलेगा, तो फिर प्यारा वृंदावन मिलेगा जो क्या करेगा, मन को मोहित करेगा। आना जाना इस विपिन से मुह्यमान न होना। कहते हैं क्या करना भाई, कि जो वृंदावन है ये बहुत खतरनाक है। समझा रहे हैं राधा जी कि भैया वो बहुत खतरनाक है। वहां जो जाता है ना वो अपने आप को भूल जाता है, मोहित हो जाता है, वहां के सौंदर्य में खो जाता है। इसलिए मैं तुम्हें सावधान करती हूं, इसलिए मैं तुम्हें सावधान करने की, बहुत होशियार रहना। वहां जो गया वहीं का रह जाता है, इसलिए मोहित मत होना। केवल एक बार ऐसे माने जाना और आना। पहले तो भाई सीधे चलना है, तुमको रुकना ही नहीं है। और पवन रुक सकती ही नहीं है, पवन की ये विशेषता है कि वो रुक नहीं सकती है। तो कहते हैं अगर बहुत इच्छा करे, जा रही हो भाई, चली जा रही हो, कोई चीज बहुत अच्छी लगी तो चलो मुड़ के देख लो कि चलो ठीक है ये है। अब ऐसा नहीं कि उसी को देखते रह जाओ, वहां स्थिर हो जाओ। और जब स्थिर हो जाओगी तब क्या हो जाएगा, जो जीवन का लक्ष्य है, जो आपको उद्देश्य दिया गया है, वो क्या करेगा भाई, जो आपको उद्देश्य दिया गया है वो उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। जब वो उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा, मन को मोहित करने वाला नहीं होगा, जब अपने लक्ष्य को आप नहीं पहुंचोगे, संदेश को नहीं पहुंचाओगे, तब फिर कोई मतलब नहीं रह जाता है। कहते हैं आना जाना इस विपिन में, कहते हैं इस जंगल में आना जाना, उसके सौंदर्य को देखना, लेकिन वहां पे क्या होना भाई, उसके सौंदर्य पर मोहित मत होना। समझ में आ गई बात। अगर कहीं पर किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जाएंगे, बताएंगे और निश्चित रूप से पहली बात आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा। कहीं भी किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर होती है तो बिना संकोच के बताना है। जहां पे भी दिक्कत होगी उसको बताना है। ठीक है, ठीक है बेटा। अगर कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसको बताना है बिना संकोच के। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले पद पर चलते हैं बेटा। अगला पद पढ़ते हैं, पद नंबर 6 पढ़ेंगे। 5 तक हम लोगों ने पढ़ा है, अब चलते हैं आगे। ये आ गया। अब इस पद को हम लोग पढ़ेंगे कि जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, और सदग्रंथों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। क्या कहते हैं कि राधा जी कहती अगर तुम यहां से, मैं तुम्हें भेज रही हूं और तुम्हें रास्ते में कोई क्लांत, क्लांत माने पीड़ित, दुखी, संतप्त, जलता हुआ ना, अब वियोग की आग से जल रही ना, तो कोई धूप से जलता हो, कोई पीड़ित हो, कोई दुखी हो, तो क्या करना, हे शीतल मंद सुगंध समीर, उसके पास जो है जाना। और क्या करना, जाके सन्निकट उसके पास जाना, और उसके दुख के जो कारण हैं, उसके जो दुख के कारण है, जो जलन के कारण है, उस कारण को मिटाना। भाई दुख का कारण होता है, मान लो धूप है, मान लो वियोग है, मान लो बुखार आया है तो दवा दे देना,
तो करें जाते जाते अगर प्रथम क्लांत कोई दिखावे हे शीतल मंद सुगंध समीर, कृष्ण के पास संदेश वाहक के रूप में जब तुम जा रही हो और रास्ते में कोई भी दुखित पीड़ित संतप्त दिखे तो क्या करना, उसके पास जाना और उसके दुख के कारण को मिटा देना, उसके जीवन में। अब कहने का भाव ये भी है बेटा कि जिस प्रकार से संसार में मैं दुखित हूं, पीड़ित हूं, जिस प्रकार से संसार में मैं दुखित हूं, पीड़ित हूं, और उस प्रकार से संसार में कोई भी दुखित पीड़ित ना हो, मैं यह चाहती हूं, यह मेरे दिल की हृदय की भावना है, मन के विचार हैं, ऐसी मेरी सोच है। तो कहते हैं जाके सन्निकट उसके पास चले जाना और उसके दुख को मिटा देना और धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना। क्या करना, अपने शीतल मंद सुगंध समीर के स्पर्श से, अपने शीतल मंद सुगंध समीर के स्पर्श से क्या करना, उसकी पीड़ा को, गात उत्ताप माने शरीर के ताप को, शरीर के ताप को माने पीड़ा को। भैया जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो पीड़ा तो होगी, दुख तो होगा। तो कह रहे हैं कि जो पीड़ा का कारण है, जो दुख का कारण है, उसको मिटाना और क्या कर देना, सद्ग्रंथों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना, अपने शीतल मंद सुगंध समीर के स्पर्श से, अपने शीतल मंद सुगंध समीर के स्पर्श से श्रमित जन को, जो थक गए हैं, परेशान हो गए हैं, उनके मन में, उनके हृदय में, उनके चेहरे पर जो दुख का भाव है, जो थकावट का भाव है, उस दुख के भाव को हटाकर, थकावट के भाव को हटा करके, दुख के भाव को हटाकर, थकावट के भाव को हटा करके प्रसन्नता का संचार करना, प्रसन्नता का संचार करना, सुख का संचार करना। इतना आसान है क्या भाई? कोई रो रहा हो, किसी को मतलब बुखार हो और तुरंत जाओ उसका बुखार ठीक कर दो, उसको नॉर्मल कर दो, क्या इतना आसान है क्या ये? तो कहने का मतलब क्या है, उसके लिए जो विपरीत परिस्थिति है, जो दुख के कारण है, उनको हटाना और उस दुख के कारण को फिर क्या कर देना भाई, सुख के कारण में परिवर्तित कर देना। उसके जीवन में जो विरह है, वियोग है, संताप है, करुणा है, वेदना है, जो कुछ भी है, जो कुछ दुख का कारण है, उस कारण को मिटाना। अगर अब यहां पे अप्रत्यक्ष रूप से अपने बारे में भी कह रहे हैं। राधा भी तो दुखी हैं, उनके भी तो आंखों से आंसू बह रहे हैं, उनमें तो वियोग की आग है। इसीलिए तो पवन को क्या बना करके, संदेशवाहक बना करके कृष्ण के पास भेज रही हैं, दुख, अपने दुख को मिटाने के लिए, दुख को हटाने के लिए। ठीक है बेटा, अगर कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम है तो बताएंगे। जैसा हमने बताया, भाषा खड़ी बोली सब में रहेगा, रस वियोग श्रृंगार सब में रहेगा, गुण प्रसाद सब में रहेगा, छंद मंदा क्रांता सब में रहेगा, और शब्द शक्ति अभिधा सब में रहेगी। यहीं पे थोड़ा सा परिवर्तन हो सकता है और मानवीकरण निश्चित रूप से रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे उपमा भी मैक्सिमम में है, लेकिन फिर भी यहाँ पे परिवर्तन हो सकता है। बाकी पूरे पद में A to Z यही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है बेटा, अब चलते हैं हम लोग आज की क्लास को बेटा यहीं पे खत्म करते हैं। अब हम लोग अगली क्लास पे मिलेंगे। बस इसी तरह से पढ़ते रहिएगा, बताते रहिएगा। इधर 2-3 दिन थोड़ा सा क्लास नहीं हो पाई, लेकिन फिर इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ भाई अब कोई अवरोध नहीं आएगा और हम लोग लगातार पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। जहां भी प्रॉब्लम होगी बताइएगा। आज की क्लास के लिए आप सबको मेरी तरफ से, मेरे साथियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। ओके, थैंक यू, बाय बाय।